क्या आपने कभी एक टूटे हुए अंडे को जुड़ते हुए देखा है? आपको शायद ये सिली क्वेश्चन लग रहा हो कि ऐसा कैसे हो सकता है? पर इसके पीछे एक डीप साइंस है। साइंस का एक कॉन्सेप्ट है जिसको एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी का मतलब एनर्जी का फैलना जिससे डिसऑर्डर बढ़ता हो। मतलब कि ये हमारे यूनिवर्स का एक लॉ है कि टाइम के साथ ना डिसऑर्डर बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो आप देख सकते हो किसी भी मोमेंट पे एक सही अंडा, और अगर मैं उसी अंडे को तोड़ दूं तो वो टूटा हुआ अंडा और वो सही अंडा दोनों पास्ट एंड फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जब वो अंडा सही था, मतलब कि जब वो पास्ट में था, तब उसकी एंट्रोपी कम थी, उसमें डिसऑर्डर कम था। पर जैसे ही अंडा टूट गया डिसऑर्डर बढ़ गया, जो कि यूनिवर्स का एक लॉ है कि टाइम के साथ एंट्रोपी बढ़ेगा। इसी वजह से ना हम टाइम में कभी पीछे जा नहीं सकते। जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम टाइम में आगे तो जा सकते हैं लेकिन पीछे नहीं जा सकते, उसका यही रीज़न है कि जैसे अगर मान लो कि आप टाइम में पीछे गए तो आप तो लोअर एंट्रोपी में जा रहे हो ना, आप तो ऑर्डर वाली जगह पे जा रहे हो। पर इस यूनिवर्स का नेचर है एंट्रोपी को बढ़ाना ना कि घटाना। इसीलिए जब टाइम ट्रेवल कभी भी पॉसिबल होगा तो हम टाइम में खाली आगे जा पाएंगे, पीछे नहीं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इतना ही अगर डिसऑर्डर बढ़ रहा है तो ऑर्डर वाली चीज कैसे बन गई, जैसे इंसान, प्लैनेट, ये सन, ये सब कैसे बन गया? तो जैसे सन को ले लें तो सन से पहले तो सिर्फ गैसेस थी ना, जो खुद डिसऑर्डर में थी। फिर वो ऑर्डर में आके सन में कैसे कन्वर्ट हो गई? पर इन सब केस में ना आपको छोटे टाइम पे इसको नहीं देखना है कि एक छोटे टाइम पे क्या हुआ, क्योंकि सन बनने के बाद सन ने किया क्या। सन 450 करोड़ साल पुराना है और वो तब से हीट रेडिएशन स्पेस में निकाले जा रहा है। तो सोच लो वो कितना एंट्रोपी को बढ़ा रहा है। भले वो डिसऑर्डर से ऑर्डर में बना है लेकिन अब वो डिसऑर्डर फैला रहा है। और यही चीज़ें प्लैनेट और इंसानों पे भी अप्लाई होती है। पर अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि एंट्रोपी होता क्या है, तो और इसको ना और डिटेल में समझते हैं। तो फिर से वो एग वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो ना अब वो टूटे हुए एग और एक सही एग को फिर से देखो। तो जो टूटा हुआ एग है वो आपको क्या लगता है कि वो कितनी तरह से टूट सकता है? हो सकता है टूटने के बाद पूरा बिखर जाए, हो सकता है बिखरे ही ना, हो सकता है टूटने के बाद उसका वाइट वाला पार्ट अलग और येलो वाला अलग हो जाए। तो इस तरह से आप काउंट करोगे ना तो लाखों करोड़ों तरीके हैं जिसमें एक अंडा टूट सकता है। पर उस टूटे हुए अंडे के वापस जुड़ने के कितने तरीके हैं? वो जुड़ने के बाद तो वैसे ही दिखेगा ना जैसे पहला अंडा था जब वो टूटा नहीं था। तो मतलब कि एक टूटे हुए अंडे के वापस जुड़ने के बस एक तरीके हैं, लेकिन टूटने के लाखों तरीके हैं। तो मैथ का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जिसको आप चांसेस भी बोल सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि अंडे के टूटने के ज़्यादा चांसेस हैं कि जुड़ने के वापस? क्योंकि जुड़ने में तो वो बस एक ही तरह से जुड़ सकता है ना, लेकिन टूटने में वो लाखों तरीके से टूट सकता है। तो समझ लो एक तरफ 99% चांस है उसके टूटने का और टूटे हुए से वापस जुड़ने का बस 1% चांस। तो आपको कौन सी चीज होती हुई दिखेगी जिसका 99% चांस है? वही तो यही इसका रीजन है कि टाइम के साथ एंट्रोपी बढ़ क्यों रही है। क्योंकि चांसेस बढ़ रहे हैं डिसऑर्डर के। क्योंकि नेचर में ज्यादातर चीजें तभी बनती हैं जब उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। जैसे इंसानों की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी इसलिए हम बने, और कहाँ पे ज्यादा थी? अर्थ पे, ना कि मार्स पे या किसी और प्लेनेट पे। अर्थ पे सब कुछ था जो कि एक लाइफ को पॉसिबल कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी हमारे बनने की। अगर मार्स पे भी पानी होता तो मार्स पे भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती। अगर पानी के साथ ऑक्सीजन भी होता तो और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती। और अगर सही अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता तो और प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती। तो देख रहे हो कैसे फैक्टर प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा है। पर इन सब प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ों को ना हम इंसान लोग बहुत अजीब तरह से देखते हैं। हमें लगता है ना कि ये अर्थ स्पेशल है, सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट है। पर परफेक्ट तो कहीं ना कहीं होना ही था। जैसे अगर आप हार्डवर्क करते हो और आपको सक्सेस मिल जाती है, तो वो सक्सेस आपको इसीलिए मिली क्योंकि आपने हार्डवर्क करके अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा ली सक्सेस पाने की। पर हम लोग इस चीज़ को कैसे समझते हैं? हमें लगता है कि मेहनत कर दिया तो कोई फल देने वाला ऊपर बैठा है। क्योंकि हम इसको अजीब तरह से देखते हैं कि जैसे हमने मेहनत किया और उसका फल मुझे मिला। पर हम उस तरह से कभी सोचते ही नहीं है कि हो सकता है कि हमने मेहनत करके अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा ली हो। पर अब आप ये बोल सकते हैं कि मैंने बहुत लोग को देखा है जो बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी सक्सेसफुल नहीं हुए। तो क्या पता उनका मेहनत करने से उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ी ही ना हो, क्योंकि और लोग उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, या कई और सारे रीज़न हो, क्योंकि कई सारे रीज़न हो सकते हैं इसके। तो यही था आज के वीडियो में। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।